नमस्कार साथियों, PYQ गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हमारी टॉप 500 करंट अफेयर सीरीज जो है ये एसएससी एग्ज़ाम्स 2025 को लेके टारगेटेड है। इसका हम सबसे पहले पार्ट 1 देख रहे हैं अपॉइंटमेंट्स का, और हमारा इसी सीरीज में पार्ट 2 भी अपॉइंटमेंट्स का ही आएगा, क्योंकि एक वीडियो में इतने सारे अपॉइंटमेंट्स जो आपके एग्ज़ाम में आने के पूरे पूरे चांसेज हैं कवर करना मुश्किल है। तो इसीलिए हम इसका पार्ट 2 भी देखेंगे। शर्त रहेगी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका रिस्पॉन्स ही हमें मोटिवेट करेगा कि हम इसका अगला पार्ट लेकर आएँ या नहीं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं टॉप 500 करंट अफेयर्स में अपॉइंटमेंट्स की। सबसे पहला, आपको पता है कि जो एयर इंडिया का जो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट था उसका जो एक्सीडेंट हुआ था काफ़ी दुखद था, और इसी को लेके जो हमारा एक एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, ठीक है, इसके इसने एक अभी एक रिपोर्ट रिलीज की है, उसकी इन्वेस्टिगेशन की है। तो उसके डायरेक्टर जनरल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं श्री GVG युगांधर। बस केवल यही याद रखना है, बाकी इसमें दो डायरेक्टर और हैं, इनके नाम याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। साथ ही साथ दो बॉडी ऐसी हैं जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इन दोनों का रोल भी महत्वपूर्ण है, यह भी न्यूज़ में रही हैं, हाईलाइटेड है। एक मिनी रत्ना कैटेगरी की एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSU है। इसके जो चेयरमैन हैं वो विपिन कुमार जी हैं। और आपको ध्यान साथ साथ ये भी रखना है, जो अपने DGCA हैं यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, वो DG हैं, उनका नाम है श्री फैज अहमद किदवई। ठीक है, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। आइए देखते हैं, अप्रैल 2025 में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जी ने अपना जो अगला सक्सेसर है, मतलब जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनके अपॉइंटमेंट की घोषणा की थी कि वो अगले नेक्स्ट अपॉइंटमेंट उनका होगा। तो वे 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, उनका नाम है जस्टिस BR गवाई। तो 51वें जो हैं वो संजीव खन्ना जी हैं, और भूषण रामकृष्ण गवाई जी जो हैं वो 52nd हमारे 14 मई 2025 से मतलब अपॉइंटेड हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर। इससे पहले वाले का नाम भी याद रखना है, संजीव खन्ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आपको पता है मार्च 2025 में जो चीफ मिनिस्टर दिल्ली के पूछे गए हैं इसमें, हु इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एज ऑफ मार्च 2025 एंड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूएंसी वाज ही और सी इलेक्टेड इन द 2025 असेंबली इलेक्शन। जो 2025 के दिल्ली असेंबली इलेक्शन हुए थे उसमें रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री चुनी गई थी, और ये किस विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनी गई, तो वो थी शालीमार बाग। रेखा गुप्ता फ्रॉम शालीमार बाग। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, चारों ऑप्शंस भी देखेंगे क्योंकि वो बेहद ज़रूरी हैं, आपके एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। इसरो के चेयरमैन पूछे हैं कि जनवरी 2025 में अपॉइंट किए गए वो कौन है, तो 14 जनवरी 2025 से वर्तमान तक अभी VR नारायण जी हैं, डॉक्टर VR नारायण जी इसरो के चेयरपर्सन हैं। मनीष सिंघल सेक्रेटरी जनरल हैं एसोचैम के। डॉक्टर मयंक शर्मा CGDA हैं, CGDA मतलब हो गया कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, रक्षा लेखा महानियंत्रक। भुवनेश कुमार जी जो UIDAI एक आधार से रिलेटेड एक संस्था है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 अपॉइंट की गई थी, तो वो कौन थी, तो यानी कौन थे, वो शक्तिकांत दास जी थे। तो ध्यान से देखिएगा, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी की बात करें तो PK मिश्रा जी हैं, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू PM ये अभी आपसे पूछा गया है, ये श्री शक्तिकांत दास जी हैं, और दो एडवाइजर हैं श्री अमित खरे और श्री तरुण कपूर जी। अब राजीव गाबा नीति आयोग के एक मेंबर हैं। अभी मैं नीति आयोग के बारे में सारी चीज़ें बता दूंगा कि कौन इसके चेयरमैन हैं, कौन इसके वाइस चेयरमैन हैं, कौन इसके CEO हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण होगा जानना। अजय कुमार जी UPSC के चेयरपर्सन हैं, ये भी ध्यान रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप देखिएगा जो नीति आयोग है, नीति आयोग के चेयरपर्सन जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर जी होते हैं यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। वाइस चेयरमैन जो है वर्तमान में सुमन के बेरी जी हैं, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो सॉरी BR सुब्रमण्यम जी हैं।
बी आर सुब्रमण्यम जी कौन है? सीईओ हैं नीति आयोग के। वेरी इंपॉर्टेंट, नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ध्यान से सुनना है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये इतने सारे इसके मेंबर हैं, जिनमें एक मेंबर राजीव गाबा जी हैं, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि मनीष सिंघल जी एसोचैम के सेक्रेटरी जनरल हैं। तो एसोचैम क्या होता है? एसोसिएशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। और डॉक्टर अजय कुमार जी जो हैं वो यूपीएससी के चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए थे। 15 मई 2025 पीआईबी की न्यूज है। ठीक है, सारे अपॉइंटमेंट इससे कवर हो जाएंगे, कोई भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल पर नए हैं। और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट रही कि आप नोट्स बनाते चलिए और शेयर करिए वीडियो। नोट्स बनाइए अपने, उनको रिवाइज कीजिए। अभी लगभग लगभग 20 से 25 दिन हैं आपके एग्ज़ाम में, काफ़ी अच्छा रोल रहेगा। और मैं आपको बता चुका हूँ, हम अपने चैनल पर जब एग्ज़ाम चल रहा होगा तो एक प्रेडिक्टेड क्वेश्चन बैंक सीरीज लेकर आएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं और एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विच कंट्री हेल्ड ए प्रेसिडेंशियल रन ऑफ इलेक्शन इन ऑन 13 अप्रैल 2025 रिजल्टिंग इन द री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट डेनियल नोबोआ। डेनियल नोबोआ के जो प्रेसिडेंट हैं डेनियल नोबोआ, वो री इलेक्ट हुए थे। किस कंट्री के इलेक्शन हुए थे? तो एक इक्वाडोर था। इक्वाडोर एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। द हिंदू की हेडलाइन है, इक्वाडोर री इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट नोबोआ ए मिलीनियर विद ए डिविजिव नो होल्ड बार्ड क्राइम फाइटिंग रिकॉर्ड। तो आपको पता चल गया कि इक्वाडोर के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है डेनियल नोबोआ। ये साउथ अमेरिकन कंट्री है, वहाँ पे ये प्रेसिडेंट री इलेक्ट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रेसिडेंट की पोजीशन किसने होल्ड की है? तो ये साफ साफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की वेबसाइट पे दिया गया है कि इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो टोमोको अकाने जी हैं। टोमोको अकाने, ये नहीं, टोमोको अकाने, यही इसका करेक्ट आंसर है। ये किस कंट्री से हैं? जापान से हैं। अगली बार अगर आपसे पूछेगा एसएससी तो ये पूछ सकता है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की प्रेसिडेंट अभी इलेक्ट हुई हैं या चली गई हैं, वो किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो करेक्ट आंसर जापान होगा। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेग, यानी वो नीदरलैंड में है। बाकी देख लीजिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में दो प्रेसिडेंट और होते हैं, दो वाइस प्रेसिडेंट और होते हैं। आईसीसी के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट जिनका नाम है रोजारियो सल्वोट्रे एटला। ठीक है, और आईसीसी के सेकंड वाइस प्रेसिडेंट जज रेनी अलापिनी गोनासो। यानी ये पूछे जाने के चांसेस नहीं हैं, बट प्रेसिडेंट पूछे जाने के चांसेस हैं, रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं तो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइवेट सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपॉइंट हुए मार्च 2025 में, वो पूछा गया है। तो प्राइवेट सेक्रेटरी नरेंद्र मोदी जी के जो नवंबर में मार्च 2025 में अपॉइंट हुई वो निधि तिवारी मैम है, निधि तिवारी। बाकी ये दो ऑलरेडी हैं, जैसे विवेक कुमार जी हैं और हार्दिक सतीश चंद्र साहा जी हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, अनुज राठी एक ऑप्शन में दिया गया है। क्यों पूछा गया है? क्योंकि ये इंडिया की पहली वुमेन यूनियन लॉ सेक्रेटरी हैं। वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मच, आपसे पूछा जाएगा ही जाएगा। इंडिया की पहली वुमेन यूनियन लॉ सेक्रेटरी, ये आपसे अभी जो आपका जो सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम 24 जुलाई से होने वाला है उसमें भी पूछे जाने के चांसेज हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इंडिया की फर्स्ट वुमेन यूनियन लॉ सेक्रेटरी अंजू राठी हैं। अंजू राठी, सॉरी मैं अनुज बोल रहा था, नो अंजू राठी। ठीक है, और आपको बता देता हूँ, अगर इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो हम इसका पार्ट 2 भी लेकर आएंगे आपके लिए, जिसमें हम बाकी के अपॉइंटमेंट्स जो बचे हुए हैं उनको भी कवर करेंगे। ठीक है, अमिताभ कांत जी ये नीति आयोग के पहले मतलब सीईओ थे पहले, अभी नहीं हैं। अभी हम देख चुके हैं, बी आर सुब्रमण्यम जी सीईओ हैं और जो सुमन बेरी जी हैं वो वाइस चेयरपर्सन, और चेयरपर्सन कौन है नीति आयोग के? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो अमिताभ कांत अभी कौन सी पोजीशन होल्ड करते हैं? तो वो इंडिगो में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। ठीक है, अजय बाधो जी जो गवर्नमेंट का एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, सीईओ। ठीक है, निधि तिवारी जी का नाम मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग विल बी द, ये 52nd है, 25th नहीं है, 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन मई 2025। तो करेक्ट आंसर क्या है? जस्टिस बी आर गवाई, यानी भूषण रामकृष्णा गवाई जी। ठीक है,
नेक्स्ट हमसे पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इन जनवरी 2025। तो अगर आप 19 फरवरी 2025 की पीआईबी देखेंगे तो उसमें लिखा है कि डीजी सीआरपीएफ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह विजिट सीआरपीएफ गुवाहाटी एंड को लोकेटेड ऑफिसेज रिव्यू ऑपरेशनल मैटर्स। तो यहाँ से क्लियर होता है कि पीआईबी आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी जो है सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, धीरे धीरे 2 या 3 बार रीडिंग लेंगे तो आपको सारे नाम याद हो जाएंगे। डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ के फिर से हमसे पूछे गए थे तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। बाकी और भी ऑप्शन है उनके बारे में बता देता हूँ, जैसे बहादुर सिंह सागू जी। बहादुर सिंह सागू जी जो है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट चुने गए हैं। ठीक है, ये 7 फरवरी 2025 की न्यूज़ है। एक संजीव रंजन जी ऑप्शन में है। तो संजीव रंजन जी नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल बने हैं किसके, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का जो हेडक्वार्टर है वो एबेनी मॉरिशस में है, ध्यान रखना है। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, इसके नेक्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन है, संजीव रंजन जी। मनीष सिंघल जी के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। मनीष सिंघल जी कौन है, मनीष सिंघल जी एसोचैम के सेक्रेटरी जनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 11 चेयरपर्सन बताने हैं सेबी के, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, फरवरी 2025 में हुए थे अपॉइंट। तो वो कौन है, तो वो हैं तुहिन कांत पांडे जी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुहिन कांत पांडे जी कौन है, ये 11 चेयरपर्सन है सेबी के। ठीक है, डॉक्टर मयंक शर्मा जी के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट है, यानी रक्षा लेखा महानियंत्रक सीजीडीए। अजय सेठ जी के बारे में देखेंगे, मनन कुमार मिश्रा के बारे में देखेंगे। तो अजय सेठ कौन है, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं वर्तमान में, और जो मनन कुमार मिश्रा जी हैं वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। ठीक है, समझ में आता है आपको। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन कौन है, श्री मनन कुमार मिश्रा जी हैं, और फाइनेंस सेक्रेटरी जो है वो अजय सेठ जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अप्रैल 2025 हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू डीजी यानी डायरेक्टर डिप्टी गवर्नर ऑफ द आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अगर गवर्नर की बात करें तो संजय मल्होत्रा जी हैं। और डिप्टी गवर्नर जो अप्रैल 2025 में अपॉइंट हुए, ये देखिए मई 2025 द हिंदू की न्यूज है, इसमें लिखा है पूनम गुप्ता टेक्स ओवर एज आरबीआई डिप्टी गवर्नर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, पूनम गुप्ता। बाकी अगर हम और बाकी डिप्टी गवर्नर्स की बात करें आरबीआई में तो श्री एम राजेश्वर राव जी, श्री टी रविशंकर जी, श्री स्वामीनाथन जी, ये 3 डिप्टी गवर्नर और हैं। तो टोटल 4 डिप्टी गवर्नर हैं और एक गवर्नर है, जिनमें पूनम गुप्ता जो मैम है जो अप्रैल 2025 में नई आरबीआई की डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुई थी। और जो आरबीआई के गवर्नर हैं उनका नाम भी ध्यान रखना है, संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अप्रैल 2025 में जो लोकपाल बताना है, लोकपाल का चेयरपर्सन कौन है। तो लोकपाल का चेयरपर्सन जो है ये लोकपाल की वेबसाइट से लिया गया है, श्री जस्टिस अजय मानिकराव खानविलकर। ठीक है, खानविलकर जो हैं वो खानविलकर जी हैं, अजय मानिकराव खानविलकर जी जो लोकपाल है उसके चेयरमैन हैं। अच्छा, लोकपाल में और भी मेंबर्स होते हैं, इन मेंबर्स के नाम ही इन ऑप्शंस में दिए गए हैं। जैसे ऋतुराज अवस्थी जी हैं, तो ऋतुराज अवस्थी, संजय यादव जी और श्री जस्टिस लिंगप्पा नारायण स्वामी जी, ये लोकपाल के जुडिशियल मेंबर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बताना है, जो 26वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, फरवरी 2025 में अपॉइंट हुए। तो वो कौन है, ज्ञानेश कुमार जी, श्री ज्ञानेश कुमार जी। बाकी इलेक्शन कमीशन 3 मेंबर बॉडी है, जिसमें पहले जो ज्ञानेश कुमार जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर और होते हैं, जिनमें एक का नाम जो है वो सुखवीर सिंह संधू जी हैं और विवेक जोशी। ठीक है, नेक्स्ट आपको बता दूं इसमें एक ऑप्शन संजय मल्होत्रा है। तो संजय मल्होत्रा कौन है, गवर्नर हैं आरबीआई के। अभी हमने पूनम गुप्ता के बारे में पढ़ा था जो आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुई थी। विनीत जोशी जी, क्वेश्चन में एक ऑप्शन में विनीत जोशी है। तो विनीत जोशी जी कौन है, विनीत जोशी जी ने जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है उसके सेक्रेटरी का चार्ज लिया है। श्री विनोद जोशी एज्यूम्स चार्जेज एज ए सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। कब की न्यूज है, 16 जनवरी।
पीआईबी की खबर से क्वेश्चन कई सारे आते हैं। इन जनवरी 2025 विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल बाय अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इसरो। ऑलरेडी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन कि इसरो के चेयरपर्सन कौन है, तो इसरो के चेयरपर्सन डॉक्टर वी आर नारायण जी हैं, जनवरी 2025 से टिल डेट तक हैं। तपन मिश्रा कौन है, जी माधवन नैयर कौन है, के सेवन ये ऑलरेडी इससे पहले इसरो के चेयरमैन रह चुके हैं। ठीक है, तो इतना दिमाग नहीं लगाना है, जो जरूरी है वो मैं आपको कवर करा रहा हूँ। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द ओम्बड्समैन एंड द एथिक्स ऑफिसर ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इन जनवरी 2025। तो देखिए बीसीसीआई के आपसे ओम्बड्समैन और एथिक्स ऑफिसर पूछे हैं, तो जस्टिस अरुण मिश्रा जी कौन है, बीसीसीआई के जो हैं ओम्बड्समैन एंड एथिक्स ऑफिसर नियुक्त हुए हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि बीसीसीआई के अगर प्रेसिडेंट पूछे जाएंगे तो रोजर बिन्नी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भाई जो जनरल बॉडी मीटिंग हुई किसकी, 67 किसकी, एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की, इसके लिए कौन चेयरपर्सन इलेक्ट हुआ था। तो सबसे पहली बात तो ध्यान रखनी है, एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो जापान की राजधानी टोक्यो में है। और साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि जो एपीओ डायरेक्टर चुने गए वो कौन थे, श्री अमरदीप सिंह भाटिया जी। तो श्री अमरदीप सिंह भाटिया जी कौन थे, जो एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के चेयरपर्सन इलेक्ट हुए 67 जनरल बॉडी मीटिंग में। बाकी एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है डॉक्टर इंदिरा प्रधाना सिंघविंता, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको शुरू की सेकंड स्लाइड में बता चुका हूं कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए नियुक्त हुए थे, अपॉइंट हुए थे जनवरी 2025 में। तो कौन थे, फैज अहमद किदवई जी। साथ ही साथ अगर द हिंदू की लाइन्स देखें 3 जनवरी की न्यूज है, तो उसमें बोला गया है आशुतोष अग्निहोत्री जी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए चेयरपर्सन भी अपॉइंट हुए हैं। तो ध्यान रखना है, अगर आपसे आशुतोष अग्निहोत्री जी के बारे में पूछा जाता है तो वो एफसीआई के नए चेयरपर्सन है। गारंटी है अपॉइंटमेंट के क्वेश्चन इसी वीडियो से आएंगे और आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अगर आप सीरियस होकर नोट्स बना के और उनको रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में पक्का ये चीज़ें बैठ जाएंगी। डॉक्टर वी नारायण जी का ऑप्शन है मैं आपको बता चुका हूँ। डॉक्टर वी नारायण जी जो हैं वो इसरो के चेयरपर्सन नियुक्त हुए हैं। बहादुर सिंह सागू जी जो है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट नियुक्त हुए। और भुवनेश कुमार जी ने, मैंने आपको शुरू की स्लाइड्स में बताया था, यूआईडीए का चार्ज लिया है एज ए सीईओ, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट हमसे पूछा गया है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट को लेके इंडिया में एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया आईसीएआई, इसके वाइस प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो आपके सीए प्रसन्ना कुमार जी हैं। और अगर आपसे वाइस प्रेसिडेंट की जगह प्रेसिडेंट पूछ लेगा तो करेक्ट आंसर होगा चरणजोत सिंह नड्डा जी, जो कि डी ऑप्शन दिया भी गया है। तो ध्यान रखना है क्या क्या पूछा जा सकता है। एक ऑप्शन बी अनंत नागेश्वरन जी का है। तो बी अनंत नागेश्वरन जी ने 28 जनवरी 2022 में चार्ज लिया था किसका, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का। ठीक है, वर्तमान में अगर कैबिनेट सेक्रेटरी की बात करें तो टीवी सोमनाथन जी वर्तमान में कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। और अगर जो दो ऑप्शन विवेक जोशी जी का ऑप्शन है, तो विवेक जोशी जी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो 3 मेंबर बॉडी है। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार जी, और उसके बाद 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं जिसमें सुखविंदर सिंह संधू जी और डॉक्टर विवेक जोशी, यही आपके पास ऑप्शन में है। ठीक है, नेक्स्ट आप ध्यान रखिएगा कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का चार्ज किसने लिया नवंबर 24 में, तो के संजय मूर्ति जी ने आपका चार्ज लिया किसका, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग की बात हो रही है। डॉक्टर अनुरिश चावला, ये एक ऑप्शन में दिया है, डॉक्टर अरुणिश चावला ने डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के सेक्रेटरी का चार्ज एज्यूम किया है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसके सेक्रेटरी कौन चुने गए हैं, डॉक्टर अरुणिश चावला। ठीक है, मनीष सिंघल जी मैं आपको बता चुका हूँ कौन है एसोचैम के सेक्रेटरी जनरल। तोहिन कांत पांडे सेबी के चेयरपर्सन है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ सेबी के चेयरपर्सन और तोहिन को मनीष सिंघल जी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया को लेके फिर से पूछा गया है तो आप क्लियर कर सकते हैं के संजय मूर्ति, डॉक्टर वी नारायण जो हैं वो इसरो के चेयरपर्सन हैं, तोहिन कांत पांडे जी जो हैं वो सेबी के चेयरपर्सन हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन है, दिसंबर 2024 में अपॉइंट हुए थे, तो संजय मल्होत्रा जी हैं। और अरुणीश चावला जी के बारे में मैं बता चुका हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर डिपार्टमेंट है, उसके सेक्रेटरी हैं। तो हिंद कुमार पांडे जी सेबी सेबी के चेयरपर्सन हैं। ज्ञानेश कुमार मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वर्तमान में। और संजय मल्होत्रा जी आपको पता ही है आरबीआई के गवर्नर हुए हैं। अक्टूबर 2024 में जो हरियाणा में इलेक्शन हुए, तो नायब सिंह सैनी जी ने दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली थी। तो वो कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो हमारे जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो कौन से राज्य के हैं, हरियाणा। अब ये हरियाणा में किस विधानसभा क्षेत्र से जीते हैं, तो लडवा विधानसभा कुरुक्षेत्र एरिया में पड़ती है, वहाँ से ये विनर रहे हैं। अब हम बात करें अगर राजस्थान की, पंजाब की और उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो योगी आदित्यनाथ जी हैं, और वहाँ पे दो डिप्टी सीएम हैं, एक केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, एक ब्रजेश पाठक जी हैं। और यदि अब मैं पंजाब की बात करूँ तो पंजाब में जो सीएम है वो भगवंत मान जी हैं। नाउ कम टू द राजस्थान। राजस्थान में जो सीएम है वो भजन लाल शर्मा जी हैं, और राजस्थान में दो डिप्टी सीएम हैं, एक दिया कुमारी जी हैं और एक प्रेमचंद बैरवा जी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है, पूछा आपसे जाएगा दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ये कौन से स्टेट के डिप्टी सीएम हैं, तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर आएगा आपका राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसका हेडक्वार्टर जो है अपने गुड़गांव में है, गुरुग्राम में है, तो इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो डीजी हैं वो आशीष खन्ना जी हैं। कौन है, आशीष खन्ना। टेक्स चार्जेज एज डायरेक्टर जनरल ऑफ आईएसए, कब की न्यूज है, मार्च 2025 की। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चांसेस पूरे पूरे हैं कि अभी जो विधान लोकसभा चल रही है सेंटर में, वो कौन सी लोकसभा है, 18वीं लोकसभा। उस 18वीं लोकसभा में जो प्रोटम स्पीकर होते हैं, जब तक स्पीकर का चुनाव नहीं हो जाता तो एक टेम्परेरी स्पीकर चुना जाता है, प्रोटम स्पीकर, वो कौन है, तो उनका नाम ध्यान रखना है, भरत भरत रुहारी महाताव। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछे जाने के चांसेस पूरे पूरे हैं। भरत रोहारी महताब ने जो है प्रोटम स्पीकर की शपथ ली थी, जो कि बाकी के जो लोकसभा मेंबर्स नए इलेक्ट होके आते हैं उनको शपथ दिलाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन के बारे में बताना है। तो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जो BR सुब्रमण्यम जी हैं वो NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन अपॉइंट हुए, दिसंबर 24 की न्यूज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द दिसंबर 2024 अपॉइंटमेंट्स टू द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज इनकरेक्ट। तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है उसके चेयरपर्सन जो हैं VR सुब्रमण्यम जी हैं। ठीक है, और इसमें जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो श्री भरत लाल जी हैं। बाकी इसमें 3 मेंबर हैं, विद्युत रंजन सारंगी और विजया भारती सयानी और प्रियंक कानूनगो। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विद्युत रंजन सारंगी जो है वो NHRC के एक मेंबर हैं, तो बिल्कुल सही बात है। V सुब्रमण्यम जी अपॉइंटेड हुए हैं NHRC के चेयरपर्सन, बिल्कुल सही बात है। साथ ही साथ बोला गया है द अपॉइंटमेंट वाज मेड बाय द प्रेसिडेंट इन दिसंबर 2024, बिल्कुल सही बात है, दिसंबर 2024 में अपॉइंटमेंट मेड किया गया था प्रेसिडेंट का। और प्रियंक कानूनगो सेक्रेटरी जनरल हैं, तो ये गलत है, सेक्रेटरी जनरल जो है वो भरत लाल जी हैं। अगर प्रियंक कानूनगी की बात करें तो वो NHRC के एक मेंबर हैं। 3 मेंबर हैं इसमें, प्लस 1 चेयरपर्सन है। 1 चेयरपर्सन V रामा सुब्रमण्यम जी हैं, और जो आपके सेक्रेटरी जनरल हैं वो भरत लाल जी हैं। तो आपका डी ऑप्शन एकदम सही होगा, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है कि प्रियंक कानून को सेक्रेटरी जनरल हैं क्या NHRC की, तो जी नहीं, सेक्रेटरी जनरल कौन है, श्री भरत लाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको सेकंड स्लाइड में कवर कर चुका हूं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो चेयरपर्सन अपॉइंट हुए थे अक्टूबर 2024 में वो कौन है, तो विपिन कुमार जी हैं। और मैं आपको DGCA भी बता चुका हूं, फैज अहमद किदवई जी, जो भी आपसे इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने के चांसेस पूरे पूरे हैं। एक आपको ऑप्शन दिया गया है शाश्वत शर्मा का, तो शाश्वत शर्मा जो है MD और CEO हैं भारतीय एयरटेल की। जो आप एयरटेल की सिम यूज करते हैं उस कंपनी का नाम भारतीय एयरटेल है, उसके अगर MD और CEO की बात करें वो शाश्वत शर्मा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा,
दीपक अग्रवाल जी। दीपक अग्रवाल जी कौन है, अभी आप देख लीजिएगा, इसमें कवर हो जाएगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नाफेड। तो नाफेड के जो एमडी हैं वो दीपक अग्रवाल जी हैं, यही क्वेश्चन पूछा गया है। बट अगर आपसे इसके नाफेड के चेयरमैन पूछेगा तो जेठाभाई अहीर जी हैं, श्री जेठाभाई अहीर जी नाफेड के चेयरपर्सन हैं। बट आपसे अभी क्वेश्चन में केवल मैनेजिंग डायरेक्टर पूछा गया है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर जो नाफेड के हैं उनका नाम है दीपक अग्रवाल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू टेक ओवर एज चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज, जो DGAFMS है, डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज, उसकी फर्स्ट वुमेन डीजी चुनी गई हैं अक्टूबर 2024 में। तो वो कौन है, आरती सरेन। ठीक है, ध्यान रखना है, सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरेन बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले मैं ऑलरेडी आपको एक अंजू राठी का नाम बता चुका हूँ, वो यूनियन लॉ सेक्रेटरी हैं, फर्स्ट वुमेन यूनियन लॉ सेक्रेटरी बनी हैं। और आपसे अब विजय किशोर राहतकर जी के बारे में पूछा जाएगा, और अंजू राठी राणा ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बाकी अभी हम और कवर करेंगे। ठीक है, बाकी विजय किशोर राहतकर कौन है, विजय किशोर राहतकर जी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन है। ये ऑलरेडी इसमें ऑप्शन में कवर हो चुका है कि विजय किशोर राहतकर जी कौन है। तो विजय किशोर राहतकर जी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो हैं उसके चेयरपर्सन नियुक्त हुए थे, कब, अक्टूबर 2024 में। आरती सरेन जी को लेके ऑलरेडी जो PIB है उसमें ये न्यूज आ चुकी है कि ये फर्स्ट वुमेन है जिन्होंने डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज का चार्ज लिया है। उनका नाम है सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरेन। नाउ कम टू द अंजू राठी राणा। अंजू राठी राणा फर्स्ट एवर वुमेन यूनियन लॉ सेक्रेटरी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनियन लॉ सेक्रेटरी कौन बना है, फर्स्ट वुमेन यूनियन लॉ सेक्रेटरी अंजू राठी जी हैं। तो मैंने सारे ऑप्शंस कवर करने की कोशिश की है, आरती सरेन भी बता दिया, विजय किशोर राहतकर भी बता दिया, अंजू राठी राणा भी बता चुका हूँ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। और भाई कई सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको आगे वाली स्लाइड्स में कवर करूंगा। जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, एक बार SSC ने क्या किया था कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के कई सारे ये ऑप्शन दिए और इनको करेक्ट ऑर्डर में लगाने के लिए बोला था। तो बाकी आप करेक्ट ऑर्डर याद ना रखें, केवल केवल ये याद रख सकते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की अगर पहली चेयरपर्सन पूछी जाए तो जयंती पटनायक जी हैं, और वर्तमान में कौन है, विजया के राहतकर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखना है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन जो IRFC है उसके CEO पूछे गए हैं। तो उसके CEO जो हैं वो मनोज कुमार दुबे जी हैं। ये द हिंदू की हेडलाइन है 9 अक्टूबर 24 की। कौन है, मनोज कुमार दुबे। अब आपसे पूछा जा रहा है परमेश शिवामणि। परमेश शिवामणि जी कौन है, डायरेक्टर जनरल हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के, भारतीय तटरक्षक के डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक हैं। विजया किशोर राहतकर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के जो हैं वो चेयरपर्सन है। जयंती पटनायक जी पहली चेयरपर्सन थी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की। अब आपके सामने एक रह जाता है अजीत कुमार सक्सेना। तो अजीत कुमार सक्सेना एक मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड है, मॉइल, इसके CMD हैं, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि इंडियन कोस्ट गार्ड के जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम क्या है, परमेश शिवामणि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इंडियन कोस्ट गार्ड के जो 26 डायरेक्टर जनरल हैं तो उनका नाम मैं आपको बता चुका हूँ क्या है, परमेश शिवामणि। मनोज कुमार दुबे कौन है, IRFC, यह भी मैं बता चुका हूँ। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के CEO बने हैं। ठीक है, विजय किशोर राहतकर नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के जो वर्तमान में चेयरपर्सन है वो हैं। और मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड के जो चीफ वो CEO हैं उनका नाम है अजीत कुमार सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहेगा कि जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर V अनंत नागेश्वरन जी वर्तमान में हैं उनका कार्यकाल एक्सटेंड कर दिया गया है, कब तक, मार्च 2027 तक। ऑलरेडी द हिंदू ने कवर किया है इस चीज़ को कि गवर्नमेंट एक्सटेंड टेन्योर ऑफ CEA मतलब चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अनंत नागेश्वरन जी टिल मार्च 2027।
कई सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, उनको मैं कवर कर रहा हूँ। सीबीडीटी के चेयरपर्सन पूछे जा सकते हैं, रवि अग्रवाल जी हैं। अभी 3 नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं, जैसे लद्दाख के जो हैं कविंदर गुप्ता जी हैं, गोवा के अशोक गजपति राजू जी हैं, ये एविएशन मिनिस्टर थे पहले, ठीक है। असीम कुमार घोष वेस्ट बंगाल के नए गवर्नर बने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आपसे मिस वर्ल्ड पूछा जाता है तो मिस वर्ल्ड 2025 का जो इवेंट है वो हैदराबाद में हुआ था, और जो मिस वर्ल्ड बनी है उनका नाम है ओपल सुचाता चुआंगसी। ओपल ओपल सुचाता चुआंगसी। ये कहाँ की हैं? थाईलैंड की है। कंट्री भी पूछता है एसएससी। जर्मनी के चांसलर अभी जो हैं वो कौन है? नए बने हैं, मिस्टर फ्रेडरिक मर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्टी सीएम एमपी के पूछेगा। एमपी के जो सीएम हैं उनका नाम मोहन यादव है, और जो डिप्टी सीएम हैं वो जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला, ये दो नाम याद रखने हैं। देखिए, इससे पहले हम राजस्थान के, यूपी के डिप्टी सीएम और सीएम के नाम याद कर चुके हैं। उसी सीरीज में आप एमपी में भी याद कर सकते हैं। तो एमपी के अगर सीएम पूछेगा तो मोहन यादव जी हैं, और अगर डिप्टी सीएम पूछेगा, जो जनरली लोगों को याद नहीं रहता है, तो ध्यान रखना है जगदीश देवड़ा जी हैं और राजेंद्र शुक्ला जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो 3 या 4 जो पोस्ट हैं उनमें कई सारी चीज़ें पूछी गई थी, कई सारे लोग हाईलाइटेड थे। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस ई स्टेट पूछा गया, तो वो कौन था? शैलेंद्र नाथ गुप्ता। डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस ई स्टेट का मतलब हो गया शैलेंद्र नाथ गुप्ता। और अगर आपसे पूछा जाता है चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, तो वो कौन है? एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। ये सीडीएस नहीं है, ये चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ है, एयर मार्शल आशुतोष गुप्ता। क्लियर है? नेक्स्ट पूछा गया है डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल ऑफ एयर ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन। कई बार पूछा गया है कि भाई डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन राजीव घाई जी हैं, और एयरक्राफ्ट ऑपरेशन या एयर ऑपरेशन के लिए एयर मार्शल ए भारती हैं, और नेवल ऑपरेशन के लिए जो है वो क्या नाम है? वाइस एडमिरल प्रमोद। क्लियर है? अगर पाकिस्तान के डीजीएमओ की बात करें, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान के, तो उनका नाम है मेजर जनरल कासिफ अब्दुल्ला। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछे जाने के चांसेस हैं कि इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नेक्स्ट, अगर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड जो है द्वारा से गठित हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो उसके जो चेयरपर्सन हैं वो कौन है? आलोक जोशी जी। ठीक है। फर्स्ट अमेरिकन पोप बताना है हिस्ट्री में। इससे पहले जो पोप थे उनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद जो पोप बने हैं वो पहले अमेरिकन पोप बने हैं, उनका नाम है कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीबोस्ट। कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीबोस्ट, ध्यान रखना है, फर्स्ट अमेरिकन पोप बने हैं हिस्ट्री में। और डिफेंस सेक्रेटरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजेश कुमार सिंह जी हैं। और इस तरीके से हम इस वीडियो को एंड करते हैं जो टॉप 5 करंट अफेयर पर बेस्ड है। इसमें अभी हमने अपॉइंटमेंट से रिलेटेड पार्ट 1 किया है, जल्दी आपको पार्ट 2 मिलेगा अपॉइंटमेंट्स का। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर अच्छा रेस्पॉन्स आप सभी की मदद से हो सकता है। आप सभी अगर वीडियो को शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा रेस्पॉन्स अच्छा आएगा और हमें मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। डिफेंस सेक्रेटरी का नाम ज़रूर याद कर लेना, पूछे जाने के चांसेस रहेंगे, राजेश कुमार सिंह जी। थैंक यू।